दोस्तों, इस वीडियो में हम रीजनिंग के सिलेबस से लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के 4 कॉमन टाइप्स से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन कोड फायर इज कोडेड एज DGPC, व्हाट विल बी द लास्ट लेटर ऑफ द कोडेड वर्ड फॉर शॉर्ट। यहाँ लिखा गया है कि FIRE को कोड किया गया है DGPC, तो शॉर्ट का लास्ट जो लेटर है उसका कोड क्या होगा। अगर ऐसे हम कोड करते हैं फायर के जैसे, अगर शॉर्ट को भी कोड करते हैं तो जो लास्ट लेटर है उसका कोड क्या होगा। तो शॉर्ट का जो लास्ट लेटर है वो है T। दोस्तों, यहाँ F को लिखा गया है D, और D जो है वो F का 2 प्लेसेस अहेड है। जैसे कि F के पहले होता है E और E के 1 प्लेस आगे होता है D। तो यहाँ पे 2 प्लेसेस अहेड जो अल्फ़ाबेट है वो लिखा गया है। जैसे कि F का D, I का G, I के आगे आता है H और उसके पहले एक घर पहले होता है G। तो यहाँ पे सब R जो है वो उसका P दिया हुआ है, E का C, मतलब 2 प्लेसेस अहेड जो है अल्फ़ाबेट उसको यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे शॉर्ट का जो लास्ट लेटर है वो है T, और T से अगर हम 2 प्लेसेस अहेड जाएंगे तो वो होगा R, क्योंकि यहाँ पे देखिए RST। तो T से 1 प्लेस अहेड होगा S, और S से 1 प्लेस अहेड होता है R। तो इसका करेक्ट आंसर होगा R। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए R लिखा हुआ है नंबर B में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन B R। अब क्वेश्चन नंबर 2, इफ टोर इज रिटन इन ए सर्टेन कोड S1234, clear S56784 and spare S90847, what will be the 5th digit for sculpture in the same code। यहाँ TOUR को कोड करके लिखा गया है 1234, और क्लियर को लिखा गया है 56784, स्पेयर को भी ऐसा नंबर दिया गया है। तो यहाँ पे बोला गया है कि स्कल्पचर जो है इसे अगर हम सेम कोड करेंगे तो यहाँ पे 5th अल्फ़ाबेट जो है P, उसका कोड क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए टोर को लिखा गया है 1234 ऐसे, क्लियर को लिखा गया है 56784 और स्पेयर को लिखा गया है 90847। तो यहाँ से हम स्कल्पचर का कोड निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे देखिए, यहाँ पे देखिए S जो है ये स्पेयर में लिखा गया है S, इसका कोड है 9, तो हमने 9 लिखा। और C का जो है वो है 5, तो यहाँ पे हमने 5 लिखा। U का कोड, U जो टोर में है तो U का कोड निकला 3, और L जो क्लियर में है तो इसका कोड है 6। तो P जो है हमारा 5th अल्फ़ाबेट स्कल्पचर का वो है स्पेयर में, यहाँ पे देखिए स्पेयर में है और वो लिखा गया है 0। तो यहाँ पे 0 होगा P का कोड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन D 0। अब क्वेश्चन नंबर 3, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज ऑपरेशन इज रिटन एज NODQ BUJ PO, हाउ इज इनविजिबल रिटन इन दैट कोड। यहाँ पे ऑपरेशन को कोड करके NODQ वो वाला लिखा गया है। तो यहाँ पे बोला गया है कि इनविजिबल को क्या कोड करेंगे। तो यहाँ पे ऑपरेशन जो है उसको लिखा गया है NODQ BUJ PO। ये सब देखिए OPER जो फर्स्ट 4 लेटर्स हैं वो 1 प्लेसेस अहेड है। जैसे कि O से पहले आता है N, P से पहले आता है O, E से पहले आता है D, R से पहले आता है Q, और लास्ट के जो 5 अल्फ़ाबेट्स हैं उनका जो बाद का अल्फ़ाबेट है वो लिखा गया है। जैसे कि A का B, T के बाद आता है U, I के बाद आता है J, O के बाद आता है P और N के बाद आता है O। यहाँ पे इनविजिबल जो है इसका भी हम ऐसे ही कोड करेंगे। तो पहले जो 4 लेटर्स हैं उनका हम कर लेंगे 1 प्लेसेस अहेड जो है वो लिख देंगे। I के जगह में H, N का M, V का U, I का H, क्योंकि I से पहले आता है H। उसके बाद के जो 5 लेटर्स हैं, 5 अल्फ़ाबेट्स हैं, उनको हम उनके बाद का जो अल्फ़ाबेट्स आता है वो लिखेंगे। जैसे कि S के बाद आता है T, I के बाद आता है J, B के बाद आता है C, L के बाद आता है M, E के बाद आता है F। तो हमारे यहाँ पे आंसर होगा HMUHTJCMF। तो ये कौन सा ऑप्शन में है ये देख लेते हैं। ये है ऑप्शन C में HMUHTJCMF।
TJCMS। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर 4, इन ए सर्टेन कोड द वर्ड्स come at once were written as XLNVZ GLMXV in the same code, which of the following would code OK? तो यहाँ बोला गया है कि come at once को लिखा गया है XLNVZGLMXV करके। तो यहाँ पे अगर हम सेम कोड करेंगे तो OK का कोड क्या होगा? तो यहाँ पे A to Z पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है A B ऐसा करके Z तक पूरा सीधा लिखेंगे और इसके नीचे रिवर्स का जो पोजीशन होगा वो आएगा। जैसे कि रिवर्स करके Z सबसे पहले आएगा तो यहाँ पे हमने Z लिख लिया। फिर करेक्ट ऑर्डर में सेकंड लास्ट में होता है Y, तो हमने यहाँ पे सेकंड लिख लिया। और थर्ड लास्ट में होता है X, उसको हमने थर्ड पे लिख लिया। अब यहाँ पे नीचे देखते हैं, यहाँ पे कम एट वंस जो है C के जगह आएगा X। तो यहाँ पे देखिए C के जगह पे X लिखा हुआ है। इसके बाद O पे आएंगे। O है हमारा 15th लेटर और यहाँ पे देखिए करेक्ट ऑर्डर में O 15th पे आता है और रिवर्स करके हम जब लिखेंगे तो 15th पे L आता है। तो यहाँ पे हमने L को लिख लिया है O के नीचे। फिर 13th पे आता है M, तो M के नीचे है यहाँ पे N, तो यहाँ पे हमने N लिख लिया। वैसे ही E के नीचे आता है V, तो यहाँ पे हमने V लिख लिया। इसके बाद 8 का जो है A फर्स्ट पे है तो फर्स्ट पे रिवर्स करके Z आता है, तो Z यहाँ पे हमने लिख लिया। T के नीचे आता है G, तो G हमने यहाँ पे लिख लिया। इसके बाद बाकी जो है O का L, N का M, C का X और E का V ऐसे ही लिख लिया हमने। तो O का क्या होगा, देखिए O जो है ये है 15th लेटर और ऑलरेडी हम निकाल भी चुके हैं O का कोड, क्योंकि यहाँ पे कम में O के जगह पे L हमने लिखा था। उसके बाद फिर से यहाँ पे वंस का भी जो O है वहाँ भी हमने L लिखा था। तो यहाँ पे O मिल गया है, O के नीचे आएगा L और K यहाँ पे कम एट वंस पे कहीं पे भी K नहीं है, तो K हम ऊपर से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर में देखिए यहाँ पे है K, ये आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर पे K होता है। तो रिवर्स करके भी आप जब लिखेंगे Z से शुरू होगा तो K के प्लेस पे आएगा P, तो यहाँ पे K के नीचे हम लिख देंगे P। तो O का आया L और K का P, तो LP देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है। तो LP है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर LP। अब क्वेश्चन नंबर 5, इन ए सर्टेन सिस्टम ऑफ कोडिंग द वर्ड स्टेटमेंट इज रिटन एज TNEMETATS। इन द सेम सिस्टम ऑफ कोडिंग व्हाट शुड बी द कोड फॉर द वर्ड पॉलिटिकल। यहाँ पे स्टेटमेंट जो वर्ड है इसको कोड करके TNEMETATS लिखा गया है। तो हमें ये बताना है कि पॉलिटिकल जो है इसका कोड क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट जो है इसे रिवर्स करके लिखा गया है। यहाँ पे स्टेटमेंट का जो लास्ट लेटर है जो कि है T, इसे फर्स्ट पे लिखा गया है रिवर्स करके। उसके बाद सेकंड लास्ट में है N, इसे यहाँ पे सेकंड पे लिखा गया है। और S जो है जो कि फर्स्ट में था स्टेटमेंट का फर्स्ट लेटर, इसे लास्ट लेटर लिखा गया है। तो यहाँ पे सब रिवर्स करके लिखा गया है। तो हमें बोला गया है कि पॉलिटिकल का कोड ढूंढना है, तो पॉलिटिकल को भी हम ऐसे रिवर्स कर देंगे। पॉलिटिकल का लास्ट में है L, इसे हमने फर्स्ट पे लिख दिया। और A जो है सेकंड लास्ट में था, इसे लिख दिया है हमने सेकंड पे। वैसे ही C और बाकी सब लिखा गया है। और P जो फर्स्ट लेटर था उसे हम लास्ट में लिख देंगे। तो यहाँ पे कोड जो मिला है हमें वो है LACITILOP। तो ये कौन से ऑप्शन में है देख लेते हैं, वो है ऑप्शन A में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन A LACITILOP। अब हम ऑड वन आउट से 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द ऑड नंबर और लेटर्स फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ से ऑड वन जो है उसे हमें निकालना है। तो पहला ऑप्शन है स्विमिंग, ऑप्शन B है सेलिंग, ऑप्शन C है डाइविंग, ऑप्शन D है ड्राइविंग। तो पहले जो 3 ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन A, B और C, स्विमिंग, सेलिंग और डाइविंग, ये सभी वाटर से रिलेटेड हैं। और ऑप्शन D जो है ड्राइविंग, वो वाटर से रिलेटेड नहीं है,
तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ड्राइविंग। अब क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे पहला ऑप्शन है PQXZ, सेकंड ऑप्शन है CQBN, थर्ड ऑप्शन है ABDF और ऑप्शन डी है PRMN। तो पहले हम देखेंगे कि कुछ कॉमन है क्या तीन ऑप्शंस में। तो पहला जो ऑप्शन है इसमें और ऑप्शन बी में क्यू कॉमन है, लेकिन ऑप्शन सी या डी में क्यू नहीं है। उसके बाद पी भी ऐसा ही है, ए में और डी में है लेकिन बी और सी में नहीं है। तो हमें तीन में कॉमन चाहिए कम से कम, तो ही हम इसे वैलिड आंसर मान सकेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में जो है PQXZ में एक भी बावल नहीं है। बावल किसे कहते हैं ये पहले देख लेते हैं। बावल कहते हैं A, E, I, O और U, ये पांचों होते हैं बावल्स। तो ऑप्शन ए, बी और डी में कोई भी बावल नहीं है। यहाँ पे A, E, I, O, U कुछ भी नहीं है ए, बी और ऑप्शन डी में। लेकिन ऑप्शन सी जो है इसमें ए जो है ABDF का पहला जो लेटर है ए, वो है एक बावल और बाकी तीनों में कोई भी बावल्स नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ABDF, यही है एक ऑड वन आउट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ABDF। अब क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द ऑड नंबर्स और लेटर्स फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। तो यहाँ पे ऑड नंबर हमें ढूंढना है। तो पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए 5720, ऑप्शन बी है 6710, ऑप्शन सी है 2640, ऑप्शन डी है 4270। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में 5 और 2 जो है इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो 5 और 2 का प्लस होता है 7। मतलब फर्स्ट और थर्ड लेटर का हम अगर ऐड करेंगे तो सेकंड लेटर में जो है वो हमें मिलता है वो है 7। उसके बाद ऑप्शन बी जो है इसमें 6 और 1, जो फर्स्ट और थर्ड लेटर है 6 और 1, इनको अगर हम ऐड करते हैं 6 और 1 को तो होता है 7, जो कि है सेकंड लेटर में 7। ऑप्शन सी में 2 और 4, जो कि फर्स्ट और थर्ड लेटर है, इनको अगर हम ऐड करते हैं तो 2 और 4 का जो प्लस होता है वो होता है ऐड करके हमें मिलता है 6, जो कि है ऑप्शन सी में सेकंड लेटर। अब डी का भी देख लेते हैं। डी का जो है ये है 4 + 7, यानी फर्स्ट और थर्ड लेटर जो है इनका टोटल होता है 11, जो कि सेकंड लेटर में यहाँ पे नहीं है। इस ऑप्शन में सेकंड लेटर में नहीं है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और हमारे सामने आता है 11। तो यहाँ पे ये ऑप्शन डी जो है ये है ऑड वन आउट, क्योंकि ऑप्शन ए, बी और सी जो है इनका एक पैटर्न है कि जो फर्स्ट और थर्ड लेटर है इन दोनों का सम आता है सेकंड लेटर वाला है। लेकिन डी में 4 और 7 जो कि फर्स्ट और थर्ड नंबर है उनका हमने जब सम किया तो यहाँ पे 2 नहीं आया, 11 आया। तो डी जो है ये मैच नहीं करता बाकी तीनों से और ये होगा यहाँ पे ऑड वन आउट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 4270। अब क्वेश्चन नंबर 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच 3 आर सेम इन ए सर्टेन वे while the rest one is different. Find out the different one. यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से 3 सिमिलर वर्ड हैं और फोर्थ जो है वो ऑड है, हमें उसे ढूंढना है। तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है ऑप्शन ए, ये है बर्ड यानी पक्षी, ऑप्शन बी है काइट, ऑप्शन सी है क्रो, ऑप्शन डी है स्पैरो। तो यहाँ पे बहुत लोगों को लगेगा कि ऑप्शन बी जो है काइट, इसका मतलब होता है पतंग, तो ये अलग है, बाकी तीनों तो बर्ड्स हैं। लेकिन यहाँ पे ये रॉन्ग आंसर होगा क्योंकि ऑप्शन ए जो है यहाँ पे बर्ड लिखा गया है, पक्षी लिखा गया है, पक्षी का नाम नहीं लिखा गया है, ये कौन सा पक्षी है ये नहीं लिखा गया है। और ऑप्शन बी में जो है वो है काइट, ये एक तरह का पक्षी होता है। और सी जो है क्रो, ये भी एक तरह का पक्षी होता है, क्रो को भी पक्षी माना जाता है, कौवे को। और ऑप्शन डी जो है स्पैरो, ये भी एक पक्षी है। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे बर्ड का नाम नहीं लिखा गया है कि कौन सा पक्षी है ये नहीं लिखा गया है, यहाँ पे सिर्फ लिखा गया है कि पक्षी, तो ये ऑड होगा। यहाँ पे ऑप्शन ए जो है बर्ड, ये है हमारा ऑड वन, तो ये होगा करेक्ट आंसर।
अब क्वेश्चन नंबर 5, 4 group of letters are given, 3 of them are alike in a certain way while one is different, choose the one which is different। तो यहाँ पे 4 ग्रुप्स ऑफ लेटर्स दिए गए हैं, 3 यहाँ से सेम है और एक डिफरेंट है, ये हमें ढूंढना है। तो पहला ऑप्शन जो है ये है FBI, बी में दिया गया है QMT, सी को दिया गया है VRY और ऑप्शन डी में है HEK। तो देखिए यहाँ पे FBI में सेकंड जो अल्फ़ाबेट है वो है B और B से F तक 4 प्लेसेस का डिफरेंस है। जैसे कि B के बाद आता है C, उसके बाद है D, उसके बाद है E, उसके बाद है F। तो यहाँ पे देखिए B से C 1, C से D 2, D से E 3 और E से F 4। तो 4 प्लेसेस है। तो यहाँ से B से F तक है 4 प्लेसेस। उसके बाद F जो है F से I में 3 प्लेसेस का डिफरेंस है। पहले है F के बाद आता है G, उसके बाद आता है H और उसके बाद आता है I। तो F से G तक 1 प्लेस, G से H तक 2 और H से I तक 3। तो यहाँ पे B से F तक 4 प्लेसेस है। उसके बाद F से I तक 3 प्लेसेस का डिफरेंस है। इसके बाद QMT में भी सेम, M के 4 प्लेसेस बाद Q है और Q से T में 3 प्लेसेस का डिफरेंस है। इसके बाद VRY जो है ये भी सेम है, R से V तक 4 प्लेसेस का डिफरेंस है और V से Y तक 3 प्लेसेस का डिफरेंस है। अब HEK का देखते हैं। E के बाद आता है F, उसके बाद आता है G, उसके बाद आता है H। तो यहाँ पे देखिए E से F तक 1, F से G तक 2 और G से H तक 3। तो यहाँ पे E से H तक 3 प्लेसेस का डिफरेंस है बस, और बाकी जो 3 ऑप्शन है उनमें 4 प्लेसेस का डिफरेंस था। उसके बाद H2K जो है ये तो 3 प्लेसेस का डिफरेंस है, बाकी जैसे बाकी सब में था वैसा ही है। पर यहाँ पे मेजर जो डिफरेंस है वो है कि सेकेंड लेटर से फर्स्ट लेटर के बीच में सिर्फ 3 प्लेसेस का डिफरेंस है, लेकिन बाकी में 4 प्लेसेस का डिफरेंस है। तो ये ऑड वन हो गया HEK। और HEK कौन से ऑप्शन में है ये देख लेते हैं। ऑप्शन डी में है HEK, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी HEK। दोस्तों वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, इसलिए मैं इसे यहीं पे एंड कर रहा हूँ। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग से 2 और टाइप्स के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। तो ये लेसन अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि ऐसे और लेसन्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सके।